ये क्या दिया हुआ है, A1 है, A2 है, A3 और ये क्या है, A4 है। ठीक है, हमको क्या क्या निकालना था, हमको पहले तो चेक करना कि समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक है, तो D बराबर निकालोगे एक तो क्या A2 माइनस A1 भी निकालना है और क्या निकालना है A3 माइनस A2 भी निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमको क्या करना है, चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो A2 कितना है, माइनस का 1/2 है, और माइनस A1 कितना है, माइनस का 1/2। कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस 1/2, मतलब 1/2 में से 1/2 माइनस किया कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। या तो 0 आ गया। A3 माइनस A2 देखना, A3 कितना है 1/2 माइनस का, और A2 भी कितना माइनस का 1/2। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, मतलब प्लस का 1/2। तो माइनस के 1/2 और प्लस का 1/2 क्या आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। तो यहाँ पर भी सार्वंतर क्या आ गया, समान आ गया। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि सार्वंतर कैसा है, समान है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, समांतर श्रेणी है, इसका मतलब हमको आगे के पद निकालने, कौन कौन सा, A5, A6 और A7। A5 निकालना है, A6 निकालना और A7 हमको निकालना है। ठीक है, तो A5 के लिए क्या करोगे, A4 कितना है, माइनस का 1/2, कितना माइनस का 1/2, इसमें क्या जोड़ना है, D जोड़ना है, मतलब 0। तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। A6 के लिए क्या करोगे, माइनस का 1/2, मतलब A5 में क्या जोड़ोगे, D जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, D। तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। और A7 के लिए क्या करोगे, माइनस का 1/2 है, उसमें क्या जोड़ना है, D जोड़ना है। तो ये भी कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो A5, A6 और 7 कितने कितने आ गए, माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 1, 3, 9, 7 ऐसी क्या दी हुई है, एपी दी हुई। तो ये क्या है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये क्या है, A4। सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है नहीं। समांतर श्रेणी कब होगी, जब सार्वंतर समान होगा। तो D निकालोगे, मतलब A2 माइनस A1 बराबर किसके होना चाहिए, A3 माइनस A2 के। तो क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी होगी। तो क्या करोगे, A2 कितना है 3 है, और A1 कितना है 1 है। तो ये कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 कितना, 2 आ गया। ये तो कितना आ गया, 2। ठीक है, और A3 कितना है, A3 9 है, और A2 कितना है 3। ये कितना आ जाएगा, 9 माइनस 3 कितना, 6 आ गया। अब यहाँ देखो, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर है क्या, 2 और 6 बराबर होते हैं क्या, नहीं ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा लिख दोगे क्या, यहाँ पर नॉट इक्वल कर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखना 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ A है, 2A है, 3A है, 4A है, ऐसी क्या दी हुई है, समांतर श्रेणी दी हुई। हमको क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि समान अंतर आ रहा है, सार्वंतर समान आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, D बराबर हमको निकालना है A2 माइनस A1, और क्या निकालना है, A3 माइनस A2 भी निकालना है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर आ गए तो समांतर श्रेणी होगी, और नहीं आया तो समांतर श्रेणी नहीं होगी। A2 कितना है 2A, और A1 कितना है A। तो 2A में से 1A माइनस किया, कितना आ गया, A आ गया। कितना आ गया, A। ठीक है, और A3 कितना है 3A, और A2 कितना है 2A। ये कितना, 3A माइनस 2A कितना आ गया, A आ गया। मतलब सार्वंतर क्या आ गया, समान आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, तो हमको क्या करना है, आगे के 3 पद भी हमको निकालने। ठीक है, तो हमको क्या निकालना, A5। A5 के लिए क्या करोगे, HR में क्या जोड़ना है, D जोड़ना। HR कितना है 4 है, कितना है 4 में कितना जोड़ना है, D मतलब A। तो कितना आ जाएगा, 5 है, कितना A आ जाएगा, 5 है। ठीक है, A6 के लिए क्या करोगे, A5 में क्या जोड़ोगे, D जोड़ोगे। D कितना है A, D कितना आ गया 6A। A7 के लिए क्या करोगे, 6A में क्या जोड़ोगे, D जोड़ोगे। D मतलब A, कितना आ जाएगा 7 है। ठीक है, आगे कि नहीं, A5 A6 और A7 आ गए। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्या, ये क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4।
हमको क्या करना है, समांतर श्रेणी है या नहीं ऐसा चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सार्वंतर निकालेंगे। सार्वंतर में हम निकालेंगे a2 माइनस a1 और चेक करना है मतलब a3 माइनस a2 भी निकालना और देखना है कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, a2 कितना है, a स्क्वायर है और a1 कितना है, a। ठीक है, तो ये कितना है, a स्क्वायर माइनस a। अगर a यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या आएगा, a माइनस का एक आएगा, कितना आएगा, a माइनस का a। ठीक है, और यहाँ देखना a3 कितना है, 1/3, a2 कितना है, a स्क्वायर। यहाँ से अगर a स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ भी क्या आएगा, a माइनस का है। लेकिन यहाँ देखना a माइनस a और a माइनस a तो बराबर है, लेकिन बाहर क्या है, यहाँ a और यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर। तो ये तो क्या है, बराबर नहीं है। क्या लिखोगे, समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखना 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखना, √2 दिया हुआ है, √8 दिया हुआ है, √18 है और √32 है। ठीक है, अब क्या करोगे, थोड़ा अच्छे से समझने के लिए मैं रूट से उनको बाहर निकाल देता हूँ, 8 को, 18 को और 32 को। ठीक है, 8 को रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, 8 को मैं निकाल देता हूँ 2 से 4 बार, 2 से 2 बार और 2 से 1 बार, मतलब दो बार है वो तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगी। तो इसका कितना बन जाएगा, √8 का 2 बन जाएगा। ठीक है, और 18 का क्या बन जाएगा, 2 के फाड़े से कर दिया 9 बार, ये 3 से कर दिया 3 बार और 3 से जो 2 बार है वो क्या आ जाएगा, बाहर। तो ये कितना आ जाएगा, 3√2, इसका 3√2 आ जाएगा। ठीक है, और आगे 32 का क्या आएगा, 2 से कर दिया कि एक और ये कितना आ गया, 16 बार। ठीक है, 2 से 8 बार, 2 से कितना 4 बार, 2 से कितना 2 बार, 2 से 1 बार, 2 बार है उसको बाहर ले लो। ठीक है, यहाँ से 2 यहाँ से 2, मतलब कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा √2, मतलब कितना 4√2। 16 का कितना आ गया, 32 का कितना आ गया, 4√2। ठीक है, तो उसको रूट से बाहर निकाल दिया तो मेरे पास AP क्या बन गई, √2 तो था ही, आगे हमको मिल गया 2√2। ठीक है, आगे हमको मिल गया कितना, 3√2। ठीक है, आगे हमको मिल गया क्या, 4√2। अब थोड़ा देख के अच्छे से समझ में आ रहा है क्या, ये क्या है, a1 है, a2 है, a3 है और ये क्या है, a4 है। क्या निकालना, समांतर श्रेणी है या नहीं चेक करने के लिए क्या करोगे, डी निकालोगे। डी मतलब a2 माइनस a1 निकालना है, चेक करने के लिए a3 माइनस a2 भी निकालना है। a2 कितना है, 2√2। अगर 2√2 में से मैं √2 माइनस करूँ मतलब a1 कितना, √2 है। ठीक है, तो 1√2, तो 2√2 में से 1√2 माइनस किया तो कितना आया, √2 है, कितना आया, √2। अब यहाँ देखना a3 कितना है, 3√2 है, कितना √2 है, 3√2 माइनस a2 कितना है, 2√2। तो 3√2 में से 1√2 माइनस किया कितना है, √2। मतलब सार्वंतर क्या आ गया, √2 और बराबर आ गया a2 माइनस a1 किसके बराबर आ गया, a3 माइनस a2 के। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, आगे के हमको 3 पद निकालने हैं। ठीक है, आगे के हमको क्या निकालने हैं, 3 पद निकालने। क्या क्या निकालना है, a5 निकालना है। a5 के लिए क्या करोगे, 1 से 4 में क्या करोगे, डी जोड़ोगे। a4 कितना है, 4√2 है और डी कितना है, √2। ये कितना आ जाएगा, 5√2, कितना आ जाएगा, 5√2। a6 के लिए क्या करोगे, a5 में मतलब 5√2 है, उसमें डी जोड़ोगे, डी कितना है, √2, तो कितना आ जाएगा, 6√2, कितना √2, 6√2। और s7 के लिए क्या करोगे, 6√2 में क्या जोड़ोगे, √2 जोड़ोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 7√2। अगर उनको वापस से अपन चाहते हैं कि रूट के अंदर इसको भेज दिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो 2 बार है वो तो क्या आएगा, बाहर है, मतलब वो कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो कितनी आ जाएगा, ये तो 25 हो गया और ये 2 कितना 50, ये कितना हो जाएगा 50, √50 हो जाएगा। 2 बार है मतलब बाहर है वो तो क्या है, 2 बार है, मतलब 36, 36 और 2, 36 गुणा 2 कितना, ये हो जाएगा 72। ये कितना हो जाएगा, बाहर है मतलब क्या है, 2 बार है, तो ये कितना 7 7 49, 49 और 2 कितना 18 का 88 ले, ये कितना आ जाएगा, रूट कितना, अगर रूट को अंदर भेज दे, रूट के अंदर, तो ये 98 आ जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया क्या, रूट वाला। आगे क्वेश्चन देखना, आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखना क्या दिया हुआ है, √3 है, √6 है, √9 है और
12 है, ठीक है। यहाँ देखना ये कितना है, A1 है, A2 है, A3 और A4, ठीक है। क्या निकालना है? पहले तो सर हमको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए सर अपन क्या करेंगे, यहाँ भी रूढ़ वाला आ गया सर, क्या गया, रूढ़ वाला। एक बार देखते हैं सार्वंतर निकाल के देखते हैं कि डी बराबर हमको क्या निकालना है, A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा। A2 कितना है, A2 है सर रूट 6 है और A1 कितना है, रूट 3 है सर, ठीक है। और देखना A3 कितना है, रूट 9 है और A2 कितना है, रूट 6। हमको रूट वाला देखकर सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं क्या, 2 से 3 बार, मतलब ये तो सब एक एक बार है, कोई बाहर तो आ नहीं सकता, मतलब दोनों क्या रहेंगे, रूट में। इसको मैंने लिख दिया, ज़्यादा मेहनत नहीं करो तो ही अच्छा है यहाँ पर। तो ये कितना, रूट 2 हो जाएगा और ये रूट 2, इसे मैंने टुकड़े कर दिए इसके, और ये रूट 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये रूट से बाहर आ जाएगी, 2 बार मतलब 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना, रूट 2 गुणा रूट 3। इतनी मेहनत नहीं करो तो भी यहाँ पर चल सकता है, ठीक है। यहाँ देखना अगर रूट 3 अगर कॉमन ले ले तो क्या आएगा, यहाँ पर रूट 2 माइनस का 1 आ सकता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये मतलब ऐसा है, 3 है मतलब ये ऐसा है, कैसा है, 2 बार, और ये क्या हो गया, बाहर आ गया, तो उसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं, ऐसा अपन उसको लिख सकते हैं, रूट 3 गुणा रूट 3, ऐसा इसको 3 को लिख सकते हैं। तो रूट 3 यहाँ से बाहर आएगा, तो देखना यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से तो रूट 3 बच गया और आगे से रूट 2 बच गया। तो अब यहाँ पर देखा तो क्या आया, ये तो दोनों क्या है, बराबर नहीं, रूट 3 बाहर बराबर है, लेकिन ये तो बराबर नहीं। इसका मतलब क्या कहोगे कि सारा अंतर सर बराबर नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो इसलिए हमको इतनी सारी मेहनत करने की सर हमको ज़रूरत भी नहीं थी। तो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है, लिख लोगे ऐसा। आगे देखना क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये दिया। मतलब ये एक बार तो उसको स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 3 का स्क्वायर कितना 9, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 7 का स्क्वायर कितना 49। अब अच्छे से थोड़ा सा समझ में आएगा। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 और ये कितना A4 है, ठीक है। सबसे पहले निकालोगे सारवंत, D बराबर A2 माइनस A1 भी निकालना और A3 माइनस A2 भी हमको निकालना है, क्योंकि हमको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है, ठीक है। तो क्या करोगे, A2 कितना 9 और ये कितना है, ये कितना आ गया 1, तो 9 माइनस 1 कितना 8 आ गया सर। और यहाँ 25 माइनस 9 करना कितना आएगा सर, कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16। या देखो क्या 8 16 के बराबर है क्या, मतलब A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है सर, तो समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा लिख दोगे कि यहाँ समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखना, एक का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है और आगे लिखा है इसने 73 जो भी बोलते हैं। हल में क्या करोगे, 1 का स्क्वायर मतलब 1 लिख देता हूँ, 5 का स्क्वायर मतलब मैं 25 लिखता हूँ, 7 का स्क्वायर मतलब 49 लिख सकता हूँ और आगे ये 73, ठीक है। ये कितना है A1 है, ये कितना है A2 और ये कितना है A3 और ये कितना A4। चेक करोगे सर, क्या करोगे, चेक करोगे। A2 माइनस A1 भी निकालना है और A3 माइनस A2 भी हमको निकालना है, चेक करना है। मतलब 25 माइनस 1 कितना 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24। A3 कितना 49 और A2 कितना 25, तो ये कितना आ जाएगा सर, ये भी 24। सर इसका मतलब तो सारा अंतर 24 आया, पर ये तो समान आया, इसका मतलब समांतर श्रेणी है। क्या है, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी है, इसका मतलब हमको आगे के पद भी सर निकालने हैं। तो F5 के लिए क्या करोगे, H4 में जोड़ दोगे D। H4 कितना है 73, 73 में जोड़ना है
24, तो कितना आ जाएगा 97। ठीक है, A6 के लिए क्या करोगे, 97 में जोड़ दोगे D, जोड़ करके देखो क्या आ रहा है। 97 प्लस का 24, 11 का 1, हसीना 1, कितना 10 और 121, कितना आ गया 121। A7 के लिए क्या करोगे, 121 में D जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा 5 4 1, 145। यही निकालना था क्या बच्चों? ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया क्या? आ गया कि नहीं? A5 निकल गया, A6 निकल गया, A7 निकल गया। तो इस क्लास में यहीं तक बच्चों, आगे का पढ़ने के लिए अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।